So you're able to see the slides? Slides दिख रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So today's topic is joints. बोन के बारे में आपने पढ़ लिया है अभी. जॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट विल बी आस्क्ड अबाउट इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स. बोन पर बेस्ड मेनली वाइवा होता है एनाटॉमी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हर बोन के एंड में जॉइंट्स बनते हैं किसी भी टाइप के हो. सो ये टॉपिक आपको आज पढ़ाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आपको इस टॉपिक को बार बार रिविजिट करना पड़ेगा. बहुत सी चीज़ें आपके, बहुत से टर्म्स नई नहीं आएंगी, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स, जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स की बात होगी, वो एग्जाम्पल्स जाहिर सी बात है आप अभी बहुत सारे वर्ड सुनेंगे नए नए, तो उसको ग्रैस्प करना भी मुश्किल होगा. एनी हाउ, और लेटर उस लिस्ट को आपको और बढ़ाना पड़ेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हर कैटेगरी में मेनली जॉइंट में क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का जॉइंट है. फॉर दैट फ्यू एग्जाम्पल्स आई विल प्रोवाइड. रेस्ट आपको बार बार जब आप आगे पढ़ते जाएंगे टेक्स्ट, तो इस जॉइंट के क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स को अच्छे से बार बार रिवाइज करते जाएंगे. और हर वाइवा में, हर एग्जाम में दिस विल प्रॉप अप, चाहे वो प्रॉफ का एग्जाम हो या फिर पीजी एंट्रेंस का एग्जाम हो. टाइप ऑफ जॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो उसको बार बार, इस टॉपिक को आपको रिविजिट करना पड़ेगा. हर एग्जाम और वाइवा के पहले इसको रिवाइज करना होगा, बिकॉज पहला क्वेश्चन हर बोन के वाइवा में कई बार टाइप ऑफ जॉइंट आ जाता है कि हाँ भाई ये जॉइंट, ये बोन कौन कौन सा जॉइंट बना रहा है. सो दैट्स हाउ. सो आगे बढ़ते हैं, फिर और बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे. सो जॉइंट की अगर हम बात करें इन जनरल टर्म्स, तो जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, टू थिंग्स यूनाइट टुगेदर, दैट इज नोन एज जॉइंट. एनाटॉमी में बात करें या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस, जहाँ पर दो बोन्स का या एक बोन एक कार्टिलेज का जंक्शन हो, दैट इज रेफर टू एज जॉइंट्स. और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ग्रीक में आर्थ्रॉन टर्म यूज होता है, इसीलिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड आर्थ्रोस से रिलेटेड है. आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स. आर्थराइटिस आपने सुना होगा काफ़ी कॉमनली, व्हेन द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स टेक्स प्लेस. इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स आर्थराइटिस, वो सब भी आप आगे देखेंगे. आर्टिक्यूलेशन और आर्थ्रोसिस इज अ टर्म यूज्ड इन द लैटिन. तो लैटिन में आर्थ्रोसिस यूज होता है फॉर जॉइंट. तो कुछ टर्म्स इससे भी रिलेटेड है, वो भी आएंगे अभी. एंड सिंडेस्मोसिस ग्रीक में एक लिगामेंट को कहते हैं. तो सेम वे सिंडेस्मोलॉजी भी कभी कभी हम एक डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स एंड रिलेटेड जॉइंट्स, क्योंकि लिगामेंट्स जॉइंट्स के ही पास होते हैं, जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके मूवमेंट की रेंज को डिसाइड करते हैं. जब लिगामेंट टॉट हो जाता है तो दैट इज रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट. हर जॉइंट की अपनी रेंज है, वो भी आप हर जॉइंट में पढ़ेंगे आगे. So this syndesmology is the study of ligaments and the related joints along with it. So ये joint से related कुछ terms हैं, इनको और यूज आगे देखेंगे. So अगर joint as a term हम बात करें कि क्यों है ये, इसका यूज क्या है. So it is a device to permit the movements. बॉडी में स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहा है बोन से, कार्टिलेज से, और अलग और फाइब्रस टिश्यूज भी हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल फ्रेमवर्क, उनको भी सपोर्ट चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज, जैसे हमने हाइलिन कार्टिलेज में भी देखा, कोलेजन फाइबर्स आ रहे थे, इलास्टिक फाइबर्स आ रहे थे, इसी तरह से ये फाइबर्स सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, उनको सॉफ्टनेस में भी एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए. सो स्केलेटल फ्रेमवर्क बोन, कार्टिलेज, सॉफ्ट और फाइबर्स के फॉर्म में हो गया, बट स्केलेटन के साथ साथ हमें मूवमेंट भी चाहिए, लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी, और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वी डू नीड जॉइंट्स फॉर मूविंग वेरियस बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो जॉइंट इसी के लिए टू परमिट मूवमेंट, जिसका प्राइमरी फंक्शन है. बट कहीं कहीं हमारी बॉडी में इमूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं, जो हम पढ़ेंगे भी आगे. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब जॉइंट का मेन फंक्शन मूवमेंट परमिट करना है, तो बॉडी में इमूवेबल जॉइंट्स क्यों हैं. तो उसका भी आंसर है, एक उनका फंक्शन होता है ग्रोथ. इसीलिए आप कई बॉडी के जॉइंट्स को देखेंगे कि दे आर जॉइंट्स इन अर्लियर लाइफ एंड लेटर लाइफ दे फ्यूज. तो जब तक की ग्रोथ चल रही थी तब तक कि वो एज अ जॉइंट काम कर रहा था और वहाँ पर ग्रोथ हो रही थी. एंड व्हेन द टाइम ऑफ ग्रोथ हैज एंडेड, 18-20 ईयर्स हो गए, तो बहुत सारे जॉइंट फ्यूज हो जाते हैं और वो बोन बन जाती है. तो ग्रोथ के लिए नाउ इन लेटर लाइफ दे आर इमूवेबल जॉइंट्स. बिफोर दैट दे वर मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइट मूवमेंट वाज पॉसिबल. सो एक तो फंक्शन है इमूवेबल जॉइंट्स का ग्रोथ. इसी तरह से बेबी के हेड
कि स्कल में जो बोन्स जॉइंट्स होते हैं वो भी फ्यूज नहीं हुए होते हैं एट बर्थ, तो क्योंकि अभी ब्रेन का ग्रोथ हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, सो लेटर ऑन दे फ्यूज। एंड सेकेंड थिंग इज मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जॉइंट्स का। ये भी बेबी के हेड की बात हो रही है, फीटस के हेड की। सो व्हाट हैपेंस when the delivery takes place, so the passage of delivery is very narrow. The female pelvis, the passage outside is very narrow. So what happens, this head is the largest part of the baby which has to pass through that narrow delivery canal. So what happens, the joints are not fused, so skull bones can override each other, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, they can override each other, so that now the size of fetus, the size of baby head can be reduced to some reduction can be there, so that so as to allow it to pass through. Whereas if it would have been the condition that the joints were full not there, immovable joints fuse हो चुकी होती skull bones, so that molding was not possible. So this overriding of skull bones to reduce the size of the head is called as molding. Molding उस term को कहते हैं, the size is reduced because of overriding of skull bones, because the joints are still not fused, they fuse some time after birth, few days few months, अलग अलग पोर्शन का अलग अलग टाइम ऑफ फ्यूजन है बेबी के स्कल में। सो ये जॉइंट के यूजेस हो गए। अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो चाइल्ड में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द अडल्ट्स। इसका भी रीज़न है बिकॉज सम बोन्स फ्यूज विद द एज, जैसे कि हिप बोन है, हिप बोन अर्ली फीटल लाइफ में 3 बोन से मिलकर बनी है, आइलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अडल्ट वर्जन में हमारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिप बोन, ईच हिप बोन is having 3 parts, ilium, ischium and pubis. The bone joints have already disappeared. अर्ली फीटल लाइफ में अलग अलग थी। इस तरह से फ्रंटल बोन, मैंडिबल बोन, ये भी इन्फेंट में हाफ डिफरेंट अलग अलग होती है, फ्रंटल बोन देन मैंडिबल, और लेटर लाइफ में इट फ्यूजेस। इसी तरह से सेक्रल वर्टिब्रा 1 to 5 सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं, अडल्ट्स में सारे फ्यूज हो चुके होते हैं। सेम वे कॉक्सिजल वर्टिब्रा 4 होते हैं एंड अडल्ट्स में ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड। सो दैट्स हाउ द जॉइंट्स they are there which are some fuse with age। इस तरह से चाइल्ड में अब जब जॉइंट ही फ्यूज हो गया, बोन्स फ्यूज हो गई, तो जॉइंट डिसअपियर हो जाता है। सो चिल्ड्रन में जॉइंट्स हमेशा ज़्यादा होंगे, और इन जॉइंट्स के ज़्यादा होने की वजह से चिल्ड्रन की जो बोन्स है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। नॉट ऑडिबल। क्या वो आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। ओके आ ओके। रही है सर। सो स्ट्रक्चरल आ क्लास, रही है सर। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, दिस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है, सबसे ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन होता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अलग वैरायटी, दूसरी वैरायटीज भी हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ये सबसे डिटेल्ड में पढ़ाई होगी, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और इसको सबसे अच्छे से आपको तैयार करना है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जॉइंट्स को। एक है फाइब्रस जॉइंट, अनदर इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। ये इवोल्यूशन के हिसाब से या लेटेस्ट और ओल्डेस्ट के हिसाब से फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग है। फाइब्रस आर द ओल्डेस्ट, कार्टिलेजिनस आर द मोर इवॉल्व देन द फाइब्रस, एंड साइनोवियल आर द लेटेस्ट जॉइंट्स, मोस्ट इवॉल्व। इनकी भी सब टाइप्स है। फाइब्रस की 3 वैरायटी है, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड द गॉम्फोसिस। कार्टिलेजिनस की 2 वैरायटी है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस कॉल्ड एज सिंकॉन्ड्रोसिस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस कॉल्ड एज सिम्फाइसिस। और साइनोवियल की 7 वैरायटी है। इसमें भी प्लेन टाइप सबसे कम मूवमेंट है, लेटेस्ट मींस अर्ली टाइप का जॉइंट है, एंड लास्ट वन बॉल एंड सॉकेट इज द लेटेस्ट इवॉल्व, मोस्ट डेवलप्ड। सो प्लेन वैरायटी, हिंज वैरायटी, पाइवोट जॉइंट्स, कॉन्डाइलर जॉइंट्स, एलिप्सॉइड जॉइंट्स, सैडल टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। सो इन सबकी अलग अलग क्लासिफिकेशन, ये सब जॉइंट्स आप देखेंगे। और हर बोन के बारे में, जॉइंट के बारे में आपको टाइप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलता है इंस्टेंटली कि कितना मूवमेंट पॉसिबल है, कैसा मूवमेंट होता होगा, इट गिव्स यू एन आइडिया। तो हर एक में हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, और बाद में फिर देखिए ये आपको टेबल हर एग्जाम में, हर वाइवा में, हर जॉइंट में, इसमें आपको स्पेसिफाई करना है कि हम जो जॉइंट पढ़ रहे हैं, या अपर लिम्ब में 6 जॉइंट आते हैं, कौन कौन से टाइप के जॉइंट है, लाइक दैट। एक अनदर क्लासिफिकेशन, इट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन।
दे ऑल रिजेंबल टू दैट स्ट्रक्चरल ओनली। जैसे यहाँ पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम तीन तरह के जॉइंट्स की बात करते हैं। वन इज सिन आर्थ्रोसिस, दे आर द इमूवेबल जॉइंट्स। Then another is varieties amphiarthrosis. They are slightly movable joints. And then diarthrosis. They are freely movable joints. और अगर हम कंपेयर करें तो जो immovable है synarthrosis, it is quite resembling to the fibrous joint. तो दिस फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी, और ये स्ट्रक्चरल से काफी रिजेंबल करता है। जो एम्फीआर्थ्रोसिस है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, दे आर लाइक कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, whereas the diarthrosis और द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर मोर लाइक साइनोवियल जॉइंट्स। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्राइटेरिया में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल आप देख रहे हैं काफी रिजेंबल करता है। स्ट्रक्चरल भी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुए हैं जॉइंट्स, उसी तरह से उनमें मोबिलिटी भी बढ़ी है। एनी हाउ, देन अनदर वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन इज रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल मतलब कि कौन कहाँ पर बोन लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, और ये भी काफी हद तक कॉमन सिनेरियो ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से रिजेंबल करता है। जैसे कि स्कल टाइप ऑफ जॉइंट्स, वर्टिब्रल टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड द लिम्ब टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो ज्यादातर लिम्ब में साइनोवियल टाइप के जॉइंट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वर्टिब्रल जो मिड लाइन है उसमें देयर आर मोस्टली कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और स्कल टाइप में मेनली फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है जो नॉट फुल्ली बट पार्शियली इट इज रिजेंबलिंग द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों तो थोड़े बहुत रिजेंबल कर रहे हैं, और फिर ये थोड़ा सा अलग है उन तीनों वैरायटी से। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, कितनी बोन्स मिलकर जॉइंट्स बना रही है। जैसे कि सिंपल जॉइंट वो होगा इसमें कि दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हो, दैट विल बी द सिंपलेस्ट जॉइंट। जैसे कि एग्जांपल है इंटरफैलेंजल जॉइंट, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स और मिडिल फैलेंक्स के बीच में एक जॉइंट बन रहा है, और एक मिडिल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स के बीच में जॉइंट बन रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज इंटरफैलेंजल जॉइंट्स, proximal interphalangeal joint and the distal interphalangeal joint. So they will be of simple variety जिसमें कि दो बोन्स के बीच में जॉइंट बन रहा है। Then there is another variety called as compound. यहाँ पर दो से ज्यादा बोन्स आ गई, जैसे कि elbow joint, here you have got three bones together, so contributing to the formation of joint. Same way और भी joints होते हैं, जैसे कि wrist joint, यहाँ पर रेडियस भी है, कुछ कार्पल बोन्स भी हैं। So few bones, more than two mostly, they are forming the joints. Wrist joint में mainly 4 bones ज़्यादा involve होती है, 1 radius and 3 carpal bones. So likewise, and there can be complex variety. यहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट होता है जो जॉइंट कैविटी को डिवाइड कर देता है इनटू 2 कंपार्टमेंट्स और मोर देन 2। कभी वो आर्टिकुलर डिस्क है, कभी मेनिस्कस है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस तरह की वैरायटी ऑफ जॉइंट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। एग्जाम्पल ये दोनों हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है वहां पर आर्टिकुलर डिस्क है, और स्टर्नम का क्लैविकल से जो जॉइंट है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, दैट इज ऑल्सो हैविंग एन आर्टिकुलर डिस्क डिवाइडिंग द जॉइंट कैविटी। सो दे आर इन द वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो सिंपल, कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बोन्स, and complex when there is an extra structure dividing the joint cavity. So that is, सर हाँ बोलो। सर ये डिस्क कहाँ होगी सर, ये आर्टिकुलर डिस्क जॉइंट के बीच में? हाँ, जॉइंट कैविटी के अंदर जो जॉइंट का कैप्सूल होगा, कैप्सूल एक कैविटी बनाता है, ये मेनली साइनोवियल जॉइंट का फीचर है, तो हम पढ़ेंगे आगे। अभी वहां पर एक जॉइंट की कैविटी बन जाती है कैप्सूल की वजह से, और उसके अंदर नॉर्मली वो कैविटी सिंगल होती है, बट कभी कभी कुछ जॉइंट्स में वहां पर एक डिस्क प्रेजेंट है जो उसको दो पार्ट्स में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रही है। सो दैट विल बी इन द कॉम्प्लेक्स वैरायटी। तो कुछ जॉइंट्स उसमें आते हैं, वो जब आप जॉइंट्स पढ़ेंगे वहां आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बस 3 सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जान लेते हैं, और वैसे हम लोग डिटेल में मेनली पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो बातें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पे, उसमें पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी फाइब्रस, फिर सेकंड कार्टिलेजिनस था, थर्ड साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स पर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू बीच में होता है, वो कई तरह के होते हैं। सो फाइब्रस टिश्यू इन जनरल इज बिटवीन द 2 बोनी एंड्स, इट इज कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट। 3 टाइप्स के हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड द गॉम्फोसिस, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, द फाइब्रस टिश्यू इज इन बिटवीन द बोनी एंड्स। सूचर्स स्कल में प्रेजेंट होते हैं, एंड
दे आर बेसिकली इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट्स adults में. Fetal life में and just after birth they are not fused, there is mobility, but after birth in later life in few months they fuse all together. So adults में for all practical purposes they are immovable. इसीलिए बच्चों को स्कल में अगर छोटे बच्चों को हेड इंजरी होती है तो फ्रैक्चर के चांसेस भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स. उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, जॉइंट्स अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, सो थोड़े बहुत ब्लो से बोन फ्रैक्चर नहीं होती है, हड्डी टूटती नहीं है एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स की यहाँ इम्पैक्ट से क्योंकि बिल्कुल क्लोज्ड है, सो द फ्रैक्चर टेक्स प्लेस. यानी यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का नाम है सूचरल लिगामेंट. तो जो फाइब्रस टिश्यू है बिटवीन द सूचर इट इज कॉल्ड एज सूचरल लिगामेंट्स. और कई तरह के सूचर्स होते हैं, प्लेन, सेरेट, डेंटिकुलेट, स्क्वैमस, शिंडाइलिसिस. सो दे आर जस्ट बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ सूचर्स. तो इसकी फोटो देख लेते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल भी देखते चलेंगे. प्लेन सूचर जहां के बिल्कुल लाइन लाइक सूचर है, सिंपल, जैसे कि मीडियन पैलेटाइन सूचर. हार्ड पैलेट, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करता हुआ हार्ड पैलेट होता है, वहां पर आप देखेंगे रूफ ऑफ ओरल कैविटी में इस टाइप का ज्वाइंट. मैक्सिलरी बोन और पैलेटाइन बोन्स दे आर्टिकुलेट इन द मिड लाइन, वहां पर प्लेन टाइप का सूचर है. सो सिंपल स्ट्रेट लाइन. देन इट कैन बी serrated margins, irregular margins. So इस टाइप का सूचर is present in the skull, in the sagittal. स्कल में बहुत सारे सूचर्स होते हैं, उनके नाम है sagittal सूचर, lambdoid सूचर and frontoparietal, frontotemporal, all those are present. So these sutures having name, एक sagittal सूचर है मिड लाइन में, so that is of the serrate variety. Then denticulate, यहाँ देख रहे हैं आप सॉकेट टाइप से बना है, उसमें फिक्स हो रहा है. समथिंग लाइक दिस इज द सूचर ऑफ लैम्डॉइड सूचर. ये भी आप स्कल में देखेंगे, जब आप स्कल पढ़ेंगे तो आप वहां पर इन सब शेप को समझेंगे, इनको एनालाइज करेंगे. सो लैम्डॉइड सूचर इज प्रेजेंट इन द लैम्डॉइड सूचर में डेंटिकुलेट वैरायटी का सूचर है. देन स्क्वैमस सूचर, लाइन है बट स्ट्रेट नहीं है, ऑब्लिक लाइन की फॉर्म में है. टेम्पोरल पैराइटल बोन्स जो स्कल की है उनके बीच में ऐसा सूचर मिलता है. एंड लास्ट वैरायटी इज शिंडाइलिसिस. ये खास करके स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन का एक पार्ट होता है रोस्ट्रम, और नीचे वोमर बोन का एला, दो एला होते हैं तो उसको हम प्लूरल एली कहेंगे. सो इन बिटवीन दोज टू ये टिपिकल शेप का सूचर बनता है, इसका नाम है शिंडाइलिसिस. सो एनीहाउ सूचर्स की क्लासिफिकेशन में इतनी बस नाम आपको जान लेना है, ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सारे स्कल में मिलते हैं और मूवमेंट ज़्यादा नहीं है. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड. तो बस नाम जान लेना है. ज़्यादा समझने की चीज़ कार्टिलेजिनस और साइनोवियल में है. कार्टिलेजिनस में नेम ऑफ द जॉइंट्स एंड साइनोवियल में आपको मूवमेंट की भी बात समझनी है. एनीहाउ तो ये सूचर्स की बात है. फाइब्रस की फर्स्ट वैरायटी. फाइब्रस की सेकंड वैरायटी सिंडेस्मोसिस है. यहाँ पर सूचर से ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ these two names, interosseous ligaments and interosseous membranes. बोन्स को कनेक्ट करती हुई मेम्ब्रेन और बोन को कनेक्ट करता हुआ लिगामेंट्स, these two are found. So this is the syndesmosis variety. सिंडेस्मोसिस होता है जिसमें कि दो बोन्स को कनेक्ट किया जा रहा है और कनेक्टिव टिश्यूज इन अमाउंट इज मोर देन द सूचर्स. सो एग्जांपल्स की बात करें, इंटरऑशियस रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्नर के बीच में जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, दिस इंटरऑशियस मेम्ब्रेन इज देयर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंडेस्मोसिस. देन टिबिया और फिबुला के बीच में इंटरऑशियस टिबियोफिबुलर जॉइंट, ये तीन होते हैं. जो मिडिल वाला है दैट इज हैविंग एन इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, और जो इंफीरियर वाला है इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, दिस इज हैविंग a ligament, interosseous tibiofibular ligament. So that's how. Anyhow, someone is raising hand. Excuse me, sir. I want to ask. हाँ बोलो बेटा. Is this part of fascia जो connective joint है? What interosseous ligament and membranes? सर वो deep fascia में other fascia हाँ तो बिल्कुल 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 फेशिया की मॉडिफिकेशन है, ये तो हमने पढ़ा ही था. तो लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स ये सब फेशिया के मॉडिफिकेशन है. अगेन सेम नेचर, not no flexibility, so that is the scenario.
ठीक है, तो ये सिंडेस्मोसिस वैरायटी हो गई जिसमें इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होगी या इंटरऑशियस लिगामेंट होगा। फाइब्रस टिश्यू ही है, फाइब्रस जॉइंट की सेकंड वैरायटी है ये सिंडेस्मोसिस। थर्ड वैरायटी इज गॉम्फोसिस। इसकी एक ही पेक्यूलियर लोकेशन है एंड दैट इज द टूथ एंड सॉकेट। जो गम्स में एल्वियोलर सॉकेट्स होते हैं, alveolar sockets में जो gums होते हैं, so anyhow these alveolar sockets for the tooth, they are present in two bones, upper jaw made by the maxilla and the lower jaw made by the mandible. So उसमें 32 teeth हैं, उनके sockets हैं. These teeth and socket are together forming this type of joint, gomphoses. इसमें आप देख रहे हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट है, ये अफेक्ट होता है कुछ डिजीजेज में। डेंटल का पार्ट है, हम लोग ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते नहीं है, टूथ छोड़ दिया गया है डेंटल कॉलेज के लिए। एनी हाउ, सो ये एक जॉइंट है जो बॉडी में सिर्फ एक ही जगह है, अलग वैरायटी है गॉम्फोसिस। फाइब्रस की थर्ड वैरायटी सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड द गॉम्फोसिस, दिस थ्री वैरायटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट पर, दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहाँ पर क्या है, अब आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, दो बोनी एंड्स के बीच में एक पीस ऑफ कार्टिलेज आ गया है, कार्टिलेज इज इन बिटवीन द बोन्स। फाइब्रस जॉइंट में फाइब्रस टिश्यू था, यहाँ पर कार्टिलेज आ गया है। सो कार्टिलेज की प्रेजेंस और जॉइंट कैविटी यहाँ पर नहीं है अभी, जॉइंट कैविटी आएगी साइनोवियल जॉइंट में। तो यहाँ पर एक ये बात समझनी है कि जॉइंट कैविटी नाम की कोई चीज नहीं है इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। सॉरी, टू टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं कार्टिलेजिनस, वन इज द प्राइमरी कार्टिलेजिनस also called as synchondrosis and another is secondary cartilaginous called as symphysis। इनको देखते हैं। अगर हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें, synchondrosis, so SES और SIS तो समझ रहे हैं आप, SIS is singular, SES is plural, anyhow तो स्पेलिंग का फर्क जस्ट सिंगुलर प्लूरल के लिए। सो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि दो बोनी एंड्स के बीच में एक हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट आ जाती है and these are temporary type of joints। temporary का मतलब क्या है, they will fuse in later life, आगे की लाइफ के फ्यूचर में they will fuse and the joint will cease to exist। joint का स्ट्रक्चर वो एंड हो जाएगा, बोन रह जाएगी, बस ऑसिफिकेशन हो जाएगा, तो जॉइंट बचेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर जॉइंट है बिटवीन एपीफाइसिस एंड डाइफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन है उसके एंड पर एपीफाइसिस होता है और उसके जो शाफ्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज डाइफाइसिस। एपीफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच का जो जॉइंट है दैट इज अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, अ सिंकॉन्ड्रोसिस। ये तब तक रहता है जॉइंट जब तक ग्रोथ हो रही है, 18, 20, 22 ईयर्स के अडल्ट हुआ, देन दिस जॉइंट सीज टू एग्जिस्ट। तो कहते हैं ना कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, सो दैट इज द रीजन। अब वो जॉइंट बचा ही नहीं, जब तक कि जॉइंट था वहां पर एपिफिजियल प्लेट थी, हल्का फुल्का मूवमेंट भी हो रहा था और डिवीजन चल रहा था, सेल्स का डिपोजिशन हो रहा था और हाइट बढ़ रही थी। एंड दैट व्हेन दैट टाइम कम्स, फ्यूजन टेक्स प्लेस। अब जॉइंट ही नहीं बचा तो कहाँ से ग्रोथ होगी, दैट स्टॉप्स। तो हाइलिन कार्टिलेज, जो हमने कार्टिलेज 3 पढ़े थे, हाइलिन कार्टिलेज इज द कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द टू बोनी एंड्स, दैट इज अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो एक एग्जांपल ये हमने देखा, कुछ और भी एग्जांपल होते हैं। स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, सॉरी, स्फेनॉइड बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन स्कल में है, इनके बीच का जॉइंट है स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट। फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट होता है स्टर्नम और उसके साथ कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के बीच का जॉइंट, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। कॉन्ड्रो फॉर कार्टिलेज, स्टर्नम। अगर आप देखेंगे बॉडी रिब्स थोरेसिक केज को, तो वी हैव गॉट रिब्स और स्टर्नम, एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, उन दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है। तो एक जॉइंट यहाँ बनता है कार्टिलेज और रिब्स के बीच में, और 5-6 सेंटीमीटर के कार्टिलेज के बाद एक जॉइंट बनता है स्टर्नम और कार्टिलेज के बीच में, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। तो जो पहला कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट है दैट इज ऑफ दिस वैरायटी प्राइमरी कार्टिलेजिनस। देन कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स, कॉस्टोकॉन्ड्रल हो गया, कॉस्टो स्टैंड्स फॉर रिब्स एंड कॉन्ड्रल इज कार्टिलेज। तो बहुत सारे जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स होंगे बिटवीन द रिब्स एंड एंटी एंड ऑफ रिब्स एंड द कार्टिलेजेस, वो भी सारे इसी वैरायटी में आ रहे हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस। मतलब कि हाँ बोलो।
तो यहाँ फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल का मतलब क्या है सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? हाँ, मतलब कि सारे होंगे, लेकिन सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड्स किसी और टाइप की वैरायटी है। सिर्फ फर्स्ट वाला ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस है, ठीक है। रेस्ट ऑफ देम वो किसी और टाइप के जॉइंट्स हैं। जो पहला वाला ये 1 2 3 फिर ऊपर से काउंट करते हैं, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, इस तरह से हम 12th रिब तक आते हैं, 1 to 12। एंड सेम वे जो जॉइंट्स बनते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। उनकी नंबरिंग ये होती है। फर्स्ट कंट्रोल एक्सटर्नल जॉइंट, सेकंड कंट्रोल एक्सटर्नल जॉइंट, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस अब जब जॉइंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी बस नाम सुनते हैं। अब एक एक जॉइंट का डिफरेंस बताने लगेंगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। आज बस ही 10 मिनट कम है, ठीक है। सर तो ये पढ़ेंगे आप थोड़ा इसमें जॉइंट्स। हाँ बोलो बेटा। सर ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में हाइलाइन कार्टिलेज ही होगा सर, अच्छा बेटा, एक मिनट जरा, हमेशा। एक सेकंड जरा। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर इस जॉइंट में हमेशा हाइलाइन कार्टिलेज ही होगा? हाँ, इस प्राइमरी वाले में सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या इसको सिम्फाइसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिकुलर सरफेस जो बोन के दोनों एंड्स हैं उस पर हाइलिन कार्टिलेज होगा और बीच में एक फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क भी आएगी। तो आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, बोन है, उसको कवरिंग हाइलिन कार्टिलेज है, फिर बीच में फाइब्रो कार्टिलेज है, फिर दूसरा बोनी एंड को कवर करता हुआ हाइलिन कार्टिलेज एंड देन बोन। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों तरह के कार्टिलेज आ रहे हैं। हाइलिन कार्टिलेज लाइनिंग द सरफेस ऑफ बोन्स, जो आर्टिकुलर सरफेस है जो जॉइंट बना रहा है, और बीच में फाइब्रो कार्टिलेज का एक पैड है, एक डिस्क है बिटवीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड दीज आर परमानेंट इन नेचर, थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, ये डिसअपियर नहीं होंगे, ठीक है। प्राइमरी में सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज का पैड था इन बिटवीन द बोनी एंड्स। यहाँ पर दोनों surfaces of bony ends are, both the surfaces are covered by the hyaline cartilage and in between there is fibrocartilage also. Hyaline cartilage, fibrocartilage, hyaline cartilage and then the bone at both the ends. So this is the structure of secondary cartilaginous joint. ये permanent होते हैं, ये disappear नहीं होते हैं। Example, ये ज़्यादातर midline में present होते हैं। So symphysis pubis is one example. pelvis का joint है pubic symphysis. देन मैनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट। मैनुब्रियम एक बॉडी का पार्ट होता है स्टर्नम का, मैनुब्रियम अपर पार्ट और लोअर पार्ट बॉडी। तो मैनुब्रियम और बॉडी के बीच का जो जॉइंट बनता है स्टर्नम में, दैट इज कॉल्ड एज मैनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट, दैट इज आल्सो ऑफ दिस वैरायटी। देन ह्यूज लिस्ट ऑफ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स बन रहे हैं जहां पर वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ रही है, दैट डिस्क इज बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेज। सो दैट जॉइंट इज, अच्छा वर्टिब्रा के बीच में कई तरह के जॉइंट्स बनते हैं। वर्टिब्रा की बॉडीज के बीच में अलग जॉइंट, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में अलग जॉइंट, वर्टिब्रा के स्पाइन के बीच में अलग जॉइंट, वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में अलग जॉइंट। तो सबसे जो बड़ा वाला जॉइंट है जो बॉडीज के बीच में है वो इस वैरायटी का है सिम्फाइसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। परमानेंट जॉइंट है, थ्रू आउट लाइफ रहेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट्स की पूरी लिस्ट है, पूरे मतलब फर्स्ट वर्टिब्रा से लेकर लोअर एंड के वर्टिब्रा तक, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और फिर लंबर सेक्रल वर्टिब्रा से मिल रहे हैं और सेक्रम कॉक्सिजल से। सो दिस ऑल इज मेड पॉसिबल बाय दिस जॉइंट। सो मिड लाइन के जॉइंट से सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। तो जस्ट फ्यू एग्जांपल्स आई एम गिविंग, और यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का। बोन्स आर कनेक्टेड बाय हाइलिन कार्टिलेज इन द प्राइमरी कार्टिलेजिनस वैरायटी, सेकेंडरी में हाइलिन भी है और बीच में फाइब्रो कार्टिलेज भी है। इमूवेबल होते हैं प्राइमरी वाले, सेकेंडरी में स्लाइटली मूवेबल दे आर। प्राइमरी वन डिसअपियर विद एज एंड सेकेंडरी दे डो नॉट डिसअपियर, दे परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। एंड प्राइमरी ज्यादातर मिडलाइन से अलग हैं, लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी में है, whereas secondary cartilaginous joint they are present always in the midline. So ये हो गई कार्टिलेजिनस जॉइंट की स्टोरी। अब आते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज द साइनोवियल जॉइंट, जहां पर की मूवमेंट भी है और इसमें आपको हर बोन के जॉइंट को फिक्स करना है, बल्कि आपको चार्ट बनाना है
जैसे कुछ एग्जांपल हमने दिए, कुछ बुक में लिखे होंगे, कुछ आपको बाद में ऐड करने हैं, बनाने हैं, इसको टॉपिक को ऐड करते जाना है आपको। और मैं तो कहूँगा इसके चार्ट को आप बना के लगा लीजिए अपने रूम में टेबल के ऊपर, ताकि आपको बार बार वो जॉइंट्स आपको रिवाइज रहे। यानी हम साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। आर्टिकुलर सर्फेसेस यहाँ पर भी हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड है, जैसे कि सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट में थे। बोनी एंड्स आर कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। एंड इन एडिशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रेजेंट ऑफ एन आर्टिकुलर कैप्सूल। एक जॉइंट कैप्सूल होती है जो फाइब्रस होती है। अब अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बोन जो फिगर शो हो रही है, कोई ना कोई सेक्शन है, तो हमें यहाँ पर इस शेप में शो हो रहा है फाइब्रस कैप्सूल। लेकिन होता किस तरह से, बिल्कुल लाइक अ बॉल, इट इज सराउंडिंग द जॉइंट फ्रॉम ऑल साइड्स। क्लोज्ड कैविटी होती है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और जो कैविटी आप देख रहे हैं जॉइंट कैविटी हम इसको कहते हैं। तो एनीहाउ आर्टिकुलर कैप्सूल इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कैप्सूल, एंड दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द इंटीरियर ऑफ जॉइंट कैविटी। अंदर से लाइन करता है सरफेस को, इनर सरफेस ऑफ दिस कैविटी इज लाइंड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। कुछ जगहों पर नहीं होती है, ये भी हम वाइवा में डिस्कस करते हैं, याद रखते हैं, इसको पढ़ते हैं। हर जॉइंट में आप पढ़ेंगे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ लाइन कर रही है, कहाँ पर नहीं है। सो एक चीज आप यहाँ पर लिखी हुई कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जहां होगा वहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये सब आप पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर लाइन कर रही है। एनी हाउ at most of the places inside of the cavity is lined by the synovial membrane which secrete the synovial fluid. वो synovial fluid joint cavity को fill कर लेता है। So just to reduce the friction, the synovial fluid is there. Joint cavity कभी कभी articular disc से या meniscus से divide हो जाती है into two parts. meniscus जैसे present होते हैं नी joint में, disc present हम लोगों ने देखा भी temporomandibular joint, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट है। तो इस तरह से कई बार कभी कभी जॉइंट कैविटी डिवाइडेड होती है, और सारे साइनोवियल जॉइंट्स में किसी न किसी डिग्री ऑफ मूवमेंट्स होता है। जैसे कि फाइब्रस हमने पढ़ा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा था। सेकेंडरी कार्टिलेज में थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर थोड़े से बहुत ज्यादा मूवमेंट आप देखेंगे। मूवमेंट है साइनोवियल सारे ही जॉइंट्स में। तो इस तरह से अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, साइनोवाइटिस हो सकती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाती है, ये सब चीजें अफेक्ट होती हैं। तो इस नॉर्मल एनाटॉमी को हम लेके चलते हैं। और अब ये 7 वैरायटीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स हैं, प्लेन, हिंज, और जैसे जैसे हम फर्स्ट टू 7th बढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन बढ़ता जाएगा, वो हम खुद देखेंगे अभी। सो आगे बढ़ते हैं। प्लेन, अच्छा हर जॉइंट्स में डायग्राम जो दिया गया है, पहला वाला स्कीमेटिक सिंपल डायग्राम दिया गया आपको समझाने के लिए, एंड सेकंड वन इज द मेन डायग्राम विच इज फ्रॉम द जॉइंट। एनीहाउ जैसे प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट की बात करें, यहां पर फ्लैट सर्फेसेस हैं, दे ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो रहा है, जस्ट ग्लाइडिंग इन वेरियस डायरेक्शन, साइड टू साइड, एंटेरोपोस्टीरियर, किसी भी डायरेक्शन में जस्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, दैट इज द प्लेन जॉइंट। एग्जाम्पल के लिए इंटरकार्पल जॉइंट्स, कार्पल बोन्स के बीच में, इंटरटार्सल जॉइंट्स, फुट में टार्सल बोन्स के बीच में, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, जैसे हम लोगों ने बात की थी, मिडिल टिबियोफिबुलर जॉइंट सिंडेस्मोसिस में आ गया था, इंफीरियर वाला सिंडेस्मोसिस में आ गया था, सुपीरियर वाला नहीं आया था। सुपीरियर वाला यहाँ पर है, 3 होते हैं टिबियोफिबुलर। सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट इज ऑफ प्लेन वैरायटी। देन टार्सल बोन्स और मेटाटार्सल बोन्स के बीच का जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। इन द सेम वे मेटाटार्सल्स के बीच का जॉइंट, इंटर मेटाटार्सल जॉइंट्स, एंड इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स, मेटाकार्पल्स के बीच का जॉइंट। सो दीज ऑल आर ऑफ प्लेन वैरायटी। इसके अलावा और भी लंबी लिस्ट है, आप बुक खोलेंगे वहां पर आपको मिलेगी। एनीहाउ सारा अभी याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से याद कर लें, और बाकी जैसे जैसे हम पढ़ाई करते जाएं, अपर लिम्ब पढ़े, तो उसके सारे जॉइंट्स को आप फिल कर लीजिएगा कि हाँ भी कौन सा किस क्लासिफिकेशन में आ रहा है, ताकि आपको बाद में क्लियरली पता हो कि रिस्ट जॉइंट कौन सी वैरायटी का है, रेडियोलर जॉइंट कौन सी वैरायटी का है, और अदर जॉइंट्स आर ऑफ विच वैरायटी। हिंज जॉइंट्स की बात करें, हिंज जॉइंट इज द सेकेंड वैरायटी। इसमें आर्टिकुलर सर्फेसेस जो होती है वो पुली शेप के हो जाते हैं। पुली आप समझते हैं, सो समथिंग फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, सो समथिंग लाइक दैट इज द शेप, एंड यूनिएक्सियल जॉइंट्स होते हैं, सो मूवमेंट्स आर अकरिंग इन वन प्लेन। फर्स्ट वैरायटी जो थी प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट, उसमें कोई भी सरफेसेस ग्लाइड कर रहे थे, कोई एक्सिस नहीं थी, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट था ही नहीं, ट्रांसलेशनल मूवमेंट था, सरफेसेस वर जस्ट ग्लाइडिंग।
अब यहाँ से एंगुलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड है, और पुली शेप है, यूनी एक्सियल जॉइंट है, तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जैसे डोर की एक्सिस होती है, हिंज होता है, डोर तो हमारे यहाँ वर्टिकली लगा होता है, यहाँ लेकिन अक्सर ये मूवमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है। सो दिस इज जैसे कि एल्बो जॉइंट पर, सो दिस मूवमेंट इज अकरिंग कॉल्ड एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट वैसे बताने को है, लेकिन मेन जो जॉइंट यहाँ पर बनता है दैट इज ओनली बिटवीन टू बोन्स, ह्यूमरस एंड अल्ना। रेडियस का पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। मेन जॉइंट जो पुली शेप जो हम बात कर रहे हैं, दैट पुली शेप इज प्रोसेसेस ऑफ अल्ना, ओलेक्रनन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। अगेन टर्म बहुत सारी यूज करनी पड़ेगी आपकी क्लास में, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, सुनते रहेंगे फिर। तो एनी हाउ अल्ना के प्रोसेसेस होते हैं और ह्यूमरस से वो आर्टिकुलेट करते हैं, मेन ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है वो, रेडियस भी साथ में है उसके। सो दिस इज द एल्बो जॉइंट। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड यूनी एक्सियल। सो दिस इज हिंज जॉइंट। अनदर एग्जांपल्स आर द एंकल जॉइंट एंड द इंटरफैलेंजियल जॉइंट। दिस जॉइंट इंटरफैलेंजियल, जहां पर की फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, और एंकल जॉइंट में डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन होता है। सो these आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट्स। अच्छा, फुट के मूवमेंट में कई सारे आ जाते हैं जॉइंट्स। सो हर जॉइंट का अलग अलग मूवमेंट है, जैसे कि एंकल जॉइंट अलग है, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स अलग है, इंटरटार्सल जॉइंट्स के अलग मूवमेंट्स हैं। सो धीरे धीरे करके हम कुछ कुछ जानते रहेंगे। सो एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, दे आर ऑफ हिंज वैरायटी। फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज गोइंग ऑन। सर ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे देखेंगे इसमें सर? ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे फ्लेक्शन एल्बो में देख लो ना, साइड टू साइड ट्रांसवर्स एक्सिस पास कर रही है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, क्योंकि सैजिटल प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, एंड एक्सिस इज साइड टू साइड रनिंग लाइक दिस फ्रॉम साइड टू साइड। दिस इज द एक्सिस रनिंग, एंड एक्सिस के अलोंग दिस इज द मूवमेंट गोइंग ऑन। ओके सर हाँ बोलो। एंकल जॉइंट सर, पे ये- इन्वर्जन और इन्वर्जन भी तो होता है। वो एंकल जॉइंट में नहीं, एंकल के नीचे वाले जॉइंट में होता है। एंकल जॉइंट वही तो बता रहे ना, फुट के में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट पर हर मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंकल जॉइंट स्पेसिफिकली वो जॉइंट है जो टिबिया और टैलस के बीच में बन रहा है, जो पहला टार्सल बोन है उसका नाम है टैलस। सो टिबियो टैलर जॉइंट, दैट इज बेसिकली द एंकल जॉइंट, उस पर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। और इन्वर्जन इवर्जन ये और नीचे की जॉइंट्स में, टैलो कैलकेनियो नेविकुलर जॉइंट नीचे है, उसमें होता है। आगे देखेंगे उस नाम को। सो अभी बस नाम जानते हैं। और सर ये नी जॉइंट भी हिंज जॉइंट में आता है ना? नी जॉइंट कुछ बुक्स कहती है, लेकिन वहां पर रोटेशन भी है, तो वो स्पेसिफिकली स्पीकिंग दूसरी वैरायटी में है, अभी आगे आएगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। पाइवोट टाइप का जॉइंट, इसमें क्या है, ये भी यूनी एक्सियल है हिंज की तरह से, बट यहां पर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेटरी मूवमेंट है। इसमें एक सेंट्रल बोनी पाइवोट होता है जिसको हम पेग भी कहते हैं, और उसके अराउंड बोनी पार्ट और लिगामेंटस पार्ट मिल करके एक रिंग बना लेते हैं। कुछ बोनी पार्ट है एंड रेस्ट ऑफ इट इज लिगामेंटस। जैसे कि यहाँ पर जो बोन दिखाई जा रही है, एटलस एक बोन है मिडिल वाली, और राइट वाली बोन है एक्सिस, सॉरी मिडिल वाली है एक्सिस और राइट वाली है एटलस। एक्सिस के ऊपर एटलस आ जाता है, और एक्सिस में आप देख रहे हैं सेंट्रल एक बोनी पैग है जिसका की नाम है ओडोंटॉइड प्रोसेस। सो ओडोंटॉइड प्रोसेस एक्ट्स एज अ बोनी पैग इन बिटवीन, और यहाँ पर जब एक्सिस पर एटलस आके रखा जाता है, इट हैज गॉट अ ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। सो ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस और एंटीरियर आर्च की हेल्प से ये एक ऑसियो लिगामेंटस रिंग बन गई है, जिसमें बोनी कंपोनेंट भी है और लिगामेंटस भी है, और इस पर फिर रोटेशन इज मेड पॉसिबल ऑन दिस central axis by odontoid process of axis and osteoligamentous ring. So one plane है और vertical axis में के along rotation movement हो रहा है, जो हम नो बोलते हैं, that no is on this joint only. और लेफ्ट में एक स्कीमेटिक डायग्राम शो हुआ है जिसमें कि सेंट्रल बोनी पैग, उसके अराउंड ऑसियोलिगामेंटस स्ट्रक्चर। सेम इस तरह का एक और जॉइंट भी है, दैट इज द रेडियोलर जॉइंट। तो यहाँ पर भी हेड ऑफ रेडियस है, और हेड ऑफ रेडियस के अलोंग अ लिगामेंट इज देयर,
जाकिर भाई क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास के बाद 11 बजे करता हूँ. So there is this osteoligamentous ring is there along the head of the radius. वहां पर भी ऐसे ही pivot joint है. So in all these rotation movement is going on and the axis is vertical. Vertical axis के along rotatory movement. ये भी यूनिएक्सियल है, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस है, रोटेशन है. और हिंज भी यूनिएक्सियल था, वहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन था. तो एक एक्सिस, ये सारे ही एग्जांपल्स जो है. सो अब एटलांटो एक्सियल में भी दो तरह के जॉइंट होते हैं, मीडियन भी लैटरल भी. जो मीडियन वाला है दैट इज ऑफ दिस वैरायटी वेयर नो मूवमेंट इज अकरिंग, मींस दिस the movement is occurring when we say no. This type, this is at the median atlantoaxial joints, and radioulnar joints के along pronation supination, that is also a result of this pivot joint. So दो एग्जाम्पल हो गए, बाकी आप आगे ऐड करते रहेंगे. अब हम आते हैं चौथी वैरायटी, उसका नाम है कॉन्डाइलर जॉइंट. कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या है, ये एक तरह का बाइएक्सियल जॉइंट है और इसमें बड़े बड़े से कॉन्डाइल्स होते हैं, कॉन्वेक्स सर्फेसेस होते हैं जो कॉन्केव सरफेस में फिट हो जाते हैं. और ये भी बाइएक्सियल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक एक्सिस के अलोंग तो फ्री मूवमेंट है, बहुत ही अच्छा रेंज ऑफ मोशन है, और एक एक्सिस के अलोंग बहुत ही ज़रा सा मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है. सो या पार्शियल मूवमेंट है. तो दो एक्सिस इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन दोनों एक्सिस के अलोंग बहुत अच्छा रेंज ऑफ मोशन नहीं है. एक एक्सिस के अलोंग बहुत अच्छा रेंज ऑफ मोशन है, दूसरा वाला बहुत थोड़ा सा है. इसके एग्जाम्पल में आता है नी जॉइंट्स एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. जो भी हम नी जॉइंट की बात कर रहे थे, तो नी जॉइंट पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है बहुत ही अच्छी रेंज का, जो हम सबको नजर आता है. उसके अलावा थोड़ा सा रोटेशन होता है. उस रोटेशन की वजह से लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट होती है. जो आप पढ़ेंगे नी जॉइंट तो वहां पर पढ़ेंगे. सो नी जॉइंट में नॉट ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज डन, अलॉन्ग विद दैट अ लिटिल बिट ऑफ रोटेशन इज देयर. 15 डिग्रीज ऑफ रोटेशन इज टेक्स प्लेस, जो कि एंड ऑफ एक्सटेंशन पे होता है, जिसकी वजह से नी लॉक हो जाती है और हम काफी देर तक खड़े रह पाते हैं. वी आर एबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट वेस्टिंग मच एनर्जी. सो दैट इज मेड पॉसिबल विद द लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, एंड फॉर दैट रोटेशन मूवमेंट इज देयर, स्लाइट रोटेशन, which brings knee joint not from hinge variety to the condylar joint variety. अगर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता तो वो हिंज में आ जाता, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा रोटेशन भी है इसीलिए वो कॉन्डाइलर जॉइंट बन गया है. और अनदर एग्जांपल इज द वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट ऑफ द बॉडी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हम जॉ यूज करते हैं. आई एम टॉकिंग ऑल व्हाइल टेकिंग द क्लास, टॉकिंग में यूज करते हैं, ईटिंग में यूज करते हैं, मैस्टिकेशन में. सो दिस इज अनदर वैरायटी. सो ये दो एग्जांपल्स आ गए. नी जॉइंट में भी टिबिया के कॉन्डाइल्स होते हैं बड़े बड़े, सॉरी फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं बड़े बड़े, और इंफीरियरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ टिबिया सुपीरियर सरफेस, जहां पर की कॉन्केविटी होती है और कार्टिलेज भी होता है. वो सब चीजें आप पढ़ेंगे आगे. कॉन्डाइलर के बाद नेक्स्ट वैरायटी में आते हैं, पांचवी वैरायटी इज कॉल्ड एज एलिप्सॉइड जॉइंट. सो ये भी बाईएक्सियल है. यहाँ पर एक ओवल सरफेस है, एक एलिप्टिकल सरफेस है, और यहां पर दोनों एक्सिस के अलाउंग फ्री मूवमेंट है. ठीक है, और दोनों एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल है. एक ट्रांसवर्स एक्सिस है साइड टू साइड, और एक ट्रांसवर्स है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंटीरो पोस्टीरियर है फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट टू पोस्टीरियर एस्पेक्ट. मतलब कि यहाँ पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, यहाँ पर एबडक्शन एडक्शन होगा, और इन चारों के होने से सर्कमडक्शन भी पॉसिबल है. सो एलिप्सॉइड जॉइंट्स की वैरायटी में वन एग्जाम्पल इज मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. इसको MCP भी हम कहते हैं. डायग्राम भी इसी का शो हो रखा है, मेटाकार्पल्स और फैलेंक्स के बीच में मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. अनदर एग्जाम्पल्स आर रिस्ट जॉइंट. दिस जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन एंड द सर्कमडक्शन. एंड द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट. इसके पहले हमने देखा था पाइवोट में एटलांटो एक्सियल जॉइंट, फर्स्ट वर्टिब्रा C1 C2 के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में. ये वाला जॉइंट उसके ऊपर एटलस और ऑक्सीपिटल बोन, एटलस और स्कल के बीच में, वहां पर ऑक्सीपिटल बोन आर्टिकुलेट करती है. दैट जॉइंट इज ऑफ एलिप्सॉइड वैरायटी, जिसमें कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होगा और एबडक्शन एडक्शन भी, जिसको हम यहाँ पर एबडक्शन एडक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पर लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं, नेक में अलग टर्म है. सो दिस इज द वैरायटी ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट. 3 एग्जांपल्स आ गए आपके सामने, बाकी आपके सामने आते रहेंगे. तो इस तरह से आप देख रहे हैं मूवमेंट चेंज हो जा रहा है जॉइंट की टाइप से, इसीलिए आपको जॉइंट की टाइप से काफी अच्छा आइडिया मिलता है मूवमेंट्स का. सो उसको जानना इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं सैडल टाइप ऑफ जॉइंट.
यहाँ पर रेसिप्रोकली कॉन्केवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होते हैं और इसकी खास वैरायटी होती है, ये एक डायरेक्शन में कॉन्केव है, एक डायरेक्शन में कॉन्वेक्स है। सैडल जो टर्म आया है वो हॉर्स के ऊपर जो बैठने का सिटिंग पोजीशन रखा जाता है वो उसको हम कहते हैं सैडल। देखा होगा आपने, अगर आप साइड टू साइड उसको देखें तो वो आपको दिखेगा कॉन्वेक्स जिस पर हम बैठ पाते हैं, और अगर आप एंटेरोपोस्टेरली उसको देखें वो सैडल दिखेगी कॉनकेव। तो आप इसको जरा गौर करिएगा, सैडल निकालिएगा गूगल पे बाद में, उसको सर्च करिएगा। एक एक्सिस में वो कॉनकेव है, एक एक्सिस में वो कॉन्वेक्स है, सेम सरफेस। और इस तरह से जॉइंट की भी सरफेसेस होते हैं। सो 3 एक्सिस में मूवमेंट है, ट्रांसवर्स एक्सिस, एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस और थोड़ा सा रोटेशन आ गया यहाँ पर थर्ड वर्टिकल एक्सिस। अभी तक के दो एक्सिस चल रही थी, बाइएक्सियल था, यहाँ से थर्ड एक्सिस इन्वॉल्व हो गई। और इसके एग्जाम्पल में है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जिसका डायग्राम भी बना है। ये मेनली थंब का वो जॉइंट है जो इवॉल्व हुआ है, जो ह्यूमंस में अलग है एनिमल से, विच हैज मेड दिस ऑपोजिशन मूवमेंट पॉसिबल, जिसकी वजह से 90 डिग्री रोटेशन हो गया है थंब का और फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन रोटेशन के प्लेन रिवर्स हो गए हैं। सो दैट इज द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। इस तरह से कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी होंगे डिजिट्स के, बट ये वाला कार्पल बोन और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट, दैट इज द वेरी सिग्निफिकेंट जॉइंट, सैडल जॉइंट। और जब आप थंब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अनदर जॉइंट ऑफ सैडल वैरायटी, एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट, ये टार्सल बोन्स का, फुट का जॉइंट है। एक बोन का नाम है कैल्केनियम, अनदर बोन का नाम है क्यूबॉइड। कैल्केनियम हील बनाती है जिस पर हम खड़े होते हैं और वॉक करते हैं। सो सेम वे दिस कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट इज ऑफ सैडल वैरायटी। और एक और सैडल का एग्जांपल है ईयर के अंदर जो बोन्स होती हैं, इनकस और मैलियस, इन दोनों के बीच का जॉइंट, दैट इज इंक्यूडोमैलियोलर जॉइंट, दिस इज सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। और लास्ट पर आते हैं सबसे एडवांस बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। यहाँ पर राउंडेड हेड है, कॉन्वेक्स सरफेस हेड कहते हैं, और कप शेप सॉकेट में फिट होता है, उसका नाम है। सो इस तरह से कप शेप सॉकेट्स होते हैं, कॉन्केविटीज उसमें फिट हो जाता है। और यहाँ पर इनडेफिनिट नंबर ऑफ एक्सेस होती है, नॉट जस्ट ट्रांसवर्स, नॉट जस्ट एपी, नॉट जस्ट वर्टिकल, बल्कि बहुत सारे ऑब्लिक एक्सेस भी, और बहुत सारे मूवमेंट पॉसिबल है along indefinite number of axes. So this is the most evolved, latest, और जहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल है, दैट इज द जॉइंट। फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एबडक्शन होगा, अडक्शन होगा, सर्कमडक्शन होगा, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, all are occurring quite freely. And example is hip joint, shoulder joint, and one of the joint of in the ear, that is the incus and stapes, इन दोनों के बीच का जॉइंट we call it incudostapedial joint। एंड जो हम एक और बात कर रहे थे, फुट का जॉइंट जहां इनवर्जन इवर्जन होता है, 3 बोन्स इन्वॉल्व हैं, टैलस, कैल्केनियम और नेविकुलर। टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, यहाँ पर ये भी बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है, और यहाँ पर इन्वर्जन इवर्जन भी होता है। सो दिस इज अबाउट द जॉइंट्स। अप्लाइड में हम बात करें, डिसलोकेशन हो जाता है जॉइंट्स का, कई बार सर्फेसेस हट जाते हैं और फिर हमको उसको रिड्यूस करना पड़ता है और ऑपरेट करना पड़ता है। और एक और इमर्जिंग बहुत कॉमन डिजीज है आर्थराइटिस। बोन्स के केस में, जॉइंट्स के केस में सर्फेसेस खराब हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज से खराब हो जाते हैं, और कुछ और भी होती है वैरायटी जिसमें कि किसी डिजीज की वजह से वो सर्फेसेस खराब हो जाते हैं। तो जब वो किसी भी वजह से अगर वो खराब हो जाएंगे तो फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे, मूवमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो that's all I tried to cover the topic। अब जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया सारे नए नए नाम आप